A very good morning to all of you. My name is Surendra Kumar Misra, and today I am going to start one of the favorite topic, one of the best topic which is used everywhere in the chemistry, hybridization. Hybridization, in the following point we have to discuss the hybridization. So first is birth of hybridization. Means why it is justified, why we have to learn the hybridization. Hybridization, that is concept, it is produced due to the failure of VBT, valence bond theory. Valence bond theory. It has failed, so that means you can say that hybridization concept, one new concept it is generated. Second, in this point we have to learn theory of hybridization. Okay, what is the theory of hybridization? इसका theory क्या है? Means किस concept पे ये based है? Third point we have to learn types of hybridization. Okay, there are so many types of hybridization: sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3. Okay, and then next and last point we have to discuss how to find the hybridization. Okay, how to find the hybridization means hybridization हम निकाले कैसे? सारा चीज पढ़ लिए हम, ठीक है. अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करें? कैसे किसी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन हम फाइंड आउट करें, निकालें? तो इसमें हम बाय स्ट्रक्चर और बाय इट्स फॉर्मूला, तो या तो हम स्ट्रक्चर के थ्रू से भी निकाल सकते हैं या तो फिर इट्स उसके फॉर्मूला के थ्रू से भी निकाल सकते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट अपने को डिस्कस करना है हाइब्रिडाइजेशन कैसे, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट कैसे आया. ठीक है, क्या हुआ? वीबीटी थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के फेल होने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी आया. तो उसके बाद अपन पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन का थ्योरी पढ़ेंगे, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार, कितने प्रकार, कितने टाइप्स हैं, और लास्ट में अपन पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड, मतलब कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें, कैसे किसी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन हम फाइंड आउट करें. तो या तो हम उसके स्ट्रक्चर से निकाल सकते हैं, संरचना से निकाल सकते हैं, या तो फिर उसके सूत्र, ये एक सूत्र से निकाल सकते हैं. तो लेट अस वी हैव टू डिस्कस फर्स्ट पॉइंट, बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट कैसे लाइट में आया? First point is birth of hybridization. Suppose we have to take one example. जैसे हम लेते हैं मीथेन, मीथेन CH4, मीथेन फॉर्मूला CH4. अब CH4 में अकॉर्डिंग टू VBT उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है व्हाट, किसका? मीथेन का. सेंट्रल एटम जो कि सबसे कम नंबर का रहता है, इसमें क्या है? मीथेन में कार्बन. तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p2. ठीक है, अब यहां पे ये आपका 1s2, ये आपका 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आपका हो गया 2s, और ये आपका हो गया 2p. तो ये आपका हो गया 2p. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन. मींस इन द 2p हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इज देयर? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें. और 2s में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन, वो भी एक ही ऑर्बिटल है. अब यहाँ पे मीथेन का स्ट्रक्चर रहता है जैसे हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें. सो इट कंटेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सो इन इट्स आउटर ऑर्बिट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर, 1s1. ओके, 1s1. अब यहाँ पे किसके मीथेन के कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन. एंड अकॉर्डिंग टू VBT बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, अकॉर्डिंग टू VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है? बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ओके, आपका बॉन्ड जो बनता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के से बनता है. तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन. मींस 4 हाइड्रोजन के साथ इसको कार्बन को बॉन्ड बनाना है, 4 हाइड्रोजन के साथ कार्बन को बॉन्ड बनाना है. तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाते हैं नेक्स्ट ऑर्बिटल में, p ऑर्बिटल में.
okay, which is also known as first excited state. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो फिर क्या बनेगा, ये ऑर्बिटल्स, यहाँ पे बचा कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो कि 2s में है। अब यहाँ पे बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक एक्साइटेड स्टेट से ये एक यहाँ पे आ चुका है, 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में आ चुका है। अब यहाँ पे बनेगा 3 इलेक्ट्रॉन, कहाँ पे है, 2p में। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, 4 हाइड्रोजन से ये क्या करेंगे, कॉम्बाइन करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से कॉम्बाइन करेंगे। मैं इसमें अपोजिट स्पिन बना रहा हूं, अपोजिट स्पिन, क्योंकि अपोजिट स्पिन ही कॉम्बाइन करते हैं, ठीक है। एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज अपने को बनाना है, क्योंकि अपोजिट स्पिन दे कॉम्बाइन टू ईच अदर, वही कंबाइन करते हैं। अब यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 1s, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के सभी इलेक्ट्रॉन किसमें है, 1s में ही है, 1s में ही है, ओके, 1s एंड हियर आल्सो इट इज 1s। ये सभी क्या है, हाइड्रोजन एटम, ये सभी क्या है, हाइड्रोजन एटम। अब ये यहाँ पे कंबाइन करेगा और ये यहाँ पे क्या बनेगा, बॉन्ड बनाएगा, ये कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, ओके, इट विल कंबाइन टू ईच अदर एंड इट विल फॉर्म द बॉन्ड, ओके। सो ये किसके बीच बन रहा है ये बॉन्ड, 2s और s के बीच। यहाँ पे किसके बीच बन रहा है, ये आपका 1s और 2p के बीच, ये तीनों जो है 1s और 2p के बीच बन रहा है, 1s और 2p के बीच, 1s और 2p के बीच। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये बॉन्ड जो बन रहा है 2s मींस कार्बन के जो चारों इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये किसके इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के। हुज इलेक्ट्रॉन इज दिस, कार्बन एलिमेंट, ओके। सो कार्बन के ये चारों जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं जो हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहे हैं, अब ये बॉन्ड क्या है, ये अलग अलग होंगे, ये तीनों तो सेम होंगे, क्यों, क्योंकि ये 1s और 2p के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, 1s और 2p के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, तो ये तीनों तो इनका नेचर तो सेम होना चाहिए। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2s और 1s के बीच बन रहा है, 2s और 1s के बीच बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पे इसका नेचर जो है इन तीनों से डिफरेंट होना चाहिए, इन तीनों बॉन्ड से डिफरेंट होना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू VBT the above one should be different, it is means all 4 bonds of CH4 are equivalent, means by the experiment यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटल डाटा प्रूफ है, all the 4 bonds of CH4 are equivalent with respect to bond length, bond energy, etc. Okay, all 4 bonds of CH4 are equivalent with respect to bond length, bond energy, etc. means सभी पॉइंट्स में क्या है, experimentally observed, this is the experimentally observed data। मतलब कार्बन के साथ जितने भी, ये देखो आपका हाइड्रोजन बन रहा है, इट इज कंबाइनिंग विद द 4 हाइड्रोजन, सो इसके साथ ये क्या बन रहा है, ये 2s जो है कंबाइन कर रहा है, एक कार्बन का 2s और एक आपका हाइड्रोजन का 1s, यहाँ पे कितना, कार्बन का 2p 1s, 2p 1s, और यहाँ पे भी आपका 2p और 1s के बीच बॉन्ड बन रहा है, तो 2p 2s 2p 1s 2s 1s 2p 1s 2p 1s और 2p 1s के बीच बॉन्ड बन रहा है। तो ये चारों जो हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं कार्बन से, इनका सबका बॉन्ड जो है वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इक्विवेलेंट विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। ये सभी क्या है, इक्वल बॉन्ड है, सभी इक्वल बॉन्ड है। बट अकॉर्डिंग टू दिस VBT थ्योरी, व्हाट दिस बॉन्ड्स आर डिफरेंट। VBT it explain that valence bond theory, it will explain us what these bonds are different, these 3 bonds it may be
सिमिलर, ये तीनों बॉन्ड्स जो है ये एक समान हो सकते हैं, लेकिन ये चौथा बॉन्ड जो है ये तो अलग ही होगा, ये तो दिख ही रहा है 2s और s के बीच, 2s ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल के बीच कंबाइन हो रहा है 1s ऑर्बिटल के बीच, सो ये बॉन्ड डिफरेंट होगा। ओके, सो इट इज हियर VBT थर्ड ड्यू टू फेल्योर ऑफ VBT। अब यहां पे आपका हाइब्रिडेशन का बर्थ होगा, यहां पे हाइब्रिडेशन का बर्थ होगा। एक्चुअली क्या होता है, ये ऑर्बिटल्स जो है, I am erasing this. First you write down this. You pass it and then you write down. Okay. Now, so what happened in the first excited state? This all will means it will form the one electron. Okay. And here it will be in the p orbital. Here it will be 3 electron. यहाँ पे क्या रहेगा? 2s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन और ये 2p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट एक्साइटेड में ये यहां पर गया, यहां तक ठीक है। अब ये चारों क्या करेंगे, ये चारों 2s और 2p कंबाइन करेंगे, इंटरमिक्स, इट विल इंटरमिक्स टू ईच अदर, इट विल इंटरमिक्स टू ईच अदर एंड हियर इट विल फॉर्म 4 न्यू ऑर्बिटल। अब ये क्या करेंगे, यहां पे 4 नए बॉन्ड बनाएंगे, 4 नए बॉन्ड बनाएंगे, जिसमें कि S कैरेक्टर और P कैरेक्टर, जिसमें कि S कैरेक्टर और P कैरेक्टर दोनों के कैरेक्टर होंगे, एक S का कैरेक्टर होगा और 3 P का कैरेक्टर होगा, एक S का कैरेक्टर होगा और 3 P का कैरेक्टर होगा, so that this all it will form what, sp3 it will known as sp3 and sp3। ये सभी किसके नाम से जाने जाएंगे, sp3 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 और sp3, और सभी इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐसे रहेंगे। अब इसमें से किसी का S और किसी का P अलग अलग नहीं है। अब यहां पे 4 हाइड्रोजन से कंबाइन करेंगे, 4 हाइड्रोजन से ये कंबाइन करेंगे। ओके, 4 हाइड्रोजन विच विल बी इन द ऑपोजिट स्पिन, और ये सभी क्या है, 1s और 1s। तो ये यहां पे कंबाइन करेंगे और ये यहां पे क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। सो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं अपन हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पे ये बॉन्ड में किसी के में सिर्फ S कैरेक्टर है या सिर्फ P कैरेक्टर है, ऐसा नहीं है, सभी में ओके 25% S कैरेक्टर है और 75% P कैरेक्टर है। 25% S पर, क्योंकि S का सिर्फ एक ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है और P के कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे S का कैरेक्टर क्या होगा, 25% होगा और P का कैरेक्टर 75% होगा सभी में। तो सभी जो है, सभी ऑर्बिटल ये क्या है, नाउ इट इज इक्वल। अब ये सभी ऑर्बिटल क्या है, इक्वल है। अब ये इक्वल ऑर्बिटल अब एक दूसरे से कंबाइन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन से कंबाइन करेंगे और यहाँ पे क्या बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे आपका बॉन्ड बनेगा, यहां पे आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3s, here also sp3s means you can say that what in all the carbon and the hydrogen atom it will be sp3s hybridization, here it will be sp3s hybridization, ठीक है। means just you can say that intermixing of orbitals, intermixing of old orbitals and a formation of new orbitals which has exact same energy, it is known as what, hybridization. Just you can say that atomic orbitals of, what is the definition of hybridization, you write down this till this point, लिखो यहां तक 1 2 3, okay I am erasing। अब यहां पे देखो definition of hybridization, definition of hybridization, definition of hybridization, hybridization की परिभाषा क्या है, atomic orbitals of same or nearly same, atomic orbitals are same or
नियरली सेम, सेम और नियरली सेम एनर्जी, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी intermix, okay, and to give new orbitals of new orbitals of exactly same energy, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो कंबाइन होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, ओके। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, जिनकी एनर्जी, ठीक है, जिनकी एनर्जी या तो सेम होती है या तो भी लगभग सेम होती है, वही ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं। इसका कंडीशन है या तो एनर्जी सेम हो या तो फिर लगभग इसका एनर्जी जो है वो सेम हो, वही ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं। इट विल इंटरमिक्स टू गिव न्यू ऑर्बिटल्स, ओके। जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे उनका भी एनर्जी क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट सेम होगा, ओके, एग्जैक्ट सेम होगा, ठीक है। अब यहां पे देखो थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मींस एटॉमिक ऑर्बिटल्स में क्या होता है, सेम एनर्जी वाले या लगभग सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स जो है वो क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, और उसी नंबर के जितने ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, सपोज 4 ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 4 ही ऑर्बिटल बनेंगे। इफ 4 ऑर्बिटल्स आर कंबाइनिंग टुगेदर, ओके, सो फाइनली ओनली 4 ऑर्बिटल्स इट विल फॉर्म, बट ड्यूरिंग द combining of orbitals its energy either it should be same or nearly same, okay, and after the combining of this orbital the new orbitals which will be formed its energy also it will be exactly same। चलो देखते हैं अब थ्योरी क्या है इसका, what is the theory of hybridization, theory of hybridization it is based on which concept, it is based on which concept, so next point is, second point is theory of hybridization, theory of hybridization, okay। In this theory first point you write down intermixing of atomic orbitals, intermixing of atomic orbitals intermixing of atomic orbitals intermixing of atomic orbitals of same or nearly same energy, of same or nearly same energy, of same or nearly same energy to give new orbitals of exactly same energy, to give new orbitals of exactly same energy। ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपन, सेम एनर्जी। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होंगे, कंबाइन करेंगे, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, जिनकी एनर्जी या तो सेम है या तो फिर लगभग सेम है, और ये बनाएंगे उतने ही नंबर के ऑर्बिटल जितने कंबाइन हो रहे हैं, कितने जिनका एनर्जी क्या होगा, उनका सबका एग्जैक्ट सेम होगा, सबकी एनर्जी जो है सेम होगी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, हाइब्रिडाइजेशन में कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। सो हाइब्रिडाइजेशन इज पॉसिबल, हाइब्रिडाइजेशन इज पॉसिबल फर्स्ट half filled orbitals, second
empty orbitals, empty orbitals, and third fully filled orbitals, fully filled orbitals. ठीक है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकता है, एम्प्टी ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकता है और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब कोई भी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे एम्प्टी ऑर्बिटल्स का हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एम्प्टी ऑर्बिटल्स में क्या कौन सा आ जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, एम्प्टी ऑर्बिटल्स में से कोई एक बॉन्ड जो है आपका, एक एलिमेंट्स एक कंपाउंड जो है दूसरे एलिमेंट को, एम्प्टी ऑर्बिटल को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। ओके, फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स में क्या हो जाएगा, लोन पेयर, क्या हो जाएगा, लोन पेयर। ओके, लोन पेयर वाला ऑर्बिटल्स। सो कोई भी ऑर्बिटल्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी टू गिव न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी। दूसरा पॉइंट है हाइब्रिडेशन, वो पॉसिबल हो सकता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल में, एम्प्टी ऑर्बिटल में और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स में, तीनों में पॉसिबल हो सकता है। थर्ड पॉइंट जो है द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, थर्ड पॉइंट द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स is equal to the number of intermixing orbitals, is equal to number of intermixing orbitals, मतलब समझ लो कि जितने नए ऑर्बिटल बनते हैं, ओके, द नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल। ओके, द ऑर्बिटल व्हिच आर इंटरमिक्स्ड टू ईच अदर, जितने नए ऑर्बिटल बन रहे हैं उतने ही, मतलब वो कितने ऑर्बिटल नए ऑर्बिटल बनेंगे, जितने की इंटरमिक्स हो रहे हैं, जितने एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, जितना ऑर्बिटल क्या है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। नेक्स्ट, concept of hybridization is for, next point is concept of hybridization is for sigma and lone pair electron, sigma bond and sigma electron and lone pair electron, ठीक है। concept of hybridization is for sigma bond और sigma electron, ओके, sigma bond और sigma electron and lone pair electron। मतलब ये इसमें सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट में क्या होता है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वही दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन देयर इज नो एनी रोल ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, मतलब इसमें पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, सिर्फ सिग्मा और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, आई थिंक यू हैव रिटन दिस ऑल द पॉइंट। If you have not written, so just you pause it and write down. अगर नहीं लिखे हैं तो इसको पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। 1 2 3, okay, fourth point we have discussed. Next point is hybrid orbitals are named on the basis of intermixing orbitals. Fifth point, hybrid orbitals are named on the basis of intermixing orbitals। मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो रहता है, जो नए ऑर्बिटल बन रहे हैं
उनका नाम कैसे होगा, कैसे पढ़ेगा, कैसे इसको sp या sp2 या sp3 या sp3d बोलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं उसी के बेसिस पे अपन उसको बोलेंगे, ठीक है। जैसे अपना फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहां पे एक आपका s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, s ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, एक और s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। तो बाय द कंबाइनिंग ऑफ दिस s एंड p, इन लोग क्या बनाएंगे, sp और sp, दो नए sp और sp ऑर्बिटल बनाएंगे। जैसे एक s और दो p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक s और दो p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहां पे ये कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, तीन नए ऑर्बिटल बनाएंगे जिनका नाम क्या होगा, एक s और दो p, मतलब क्या हो जाएगा ये sp2 sp2 और sp2, ठीक है। वैसे ही आपका एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल ऐसे आपका पार्टिसिपेट करेंगे, और ये लोग बनाएंगे क्या, चार ऑर्बिटल बनाएंगे, एक s और तीन p, तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, 1 2 3 4, मींस 4 ऑर्बिटल इट विल फॉर्म। और ये आपका 4 ऑर्बिटल क्या किस नाम से जाने जाएंगे, 1 2 3 4, मींस ये आपके जाने जाएंगे sp3 क्योंकि एक s और तीन p ऑर्बिटल, तो इसीलिए sp3 फिर से sp3 और फिर से sp3, मतलब चार नए ऑर्बिटल जो कि sp3 और sp3। वैसे ही आपका एक s, सपोज एक s पार्टिसिपेट कर रहा है, तीन p पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक d पार्टिसिपेट कर रहा है, एक d पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। एक s, तीन p और एक d पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टोटल कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 3 4 5, टोटल कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 5 ऑर्बिटल। तो यहाँ पे ये आपका कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, 5, 1 2 3 4 5। तो ये सभी ऑर्बिटल किस नाम से जाने जाएंगे, sp3d, ये सभी ऑर्बिटल sp3d ऑर्बिटल, sp3d ऑर्बिटल, sp3d ऑर्बिटल एंड sp3d ऑर्बिटल। सो इन दिस वे व्हाट द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स। देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में ये क्या है, ये sp ऑर्बिटल, sp हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, s और p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल कौन सा हो गया, s और p, s और p। तो इसीलिए इसका आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन के बाद इसका नाम क्या पड़ा, sp हाइब्रिडाइजेशन। वैसे ही यहाँ पे देखो एक s और दो p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन, आफ्टर द इंटरमिक्सिंग, ओके, इट्स नेम इट विल बी sp2 एंड sp2। और यहाँ पे देख आप देख लीजिए जितने ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ पे देखो दो ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे दो ऑर्बिटल बन रहे हैं, यहाँ पे तीन ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे तीन ऑर्बिटल बन रहे हैं। तो जितने ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही ऑर्बिटल बनेंगे, और उनका नाम भी जो कंबाइनिंग ऑर्बिटल है उसका नाम जो है उसी के बेसिस पे हाइब्रिड ऑर्बिटल का भी नाम होगा। ओके, यू राइट डाउन दिस पॉइंट। Next point is shapes of hybrid orbital. I think you have written. Next is shapes of hybrid orbitals. Sixth point is shapes of hybrid orbitals. Shape of hybrid orbitals. शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या कैसे होता है, जैसे देखो आपका s का शेप जो रहता है वो स्फेरिकल रहता है, p का शेप जो रहता है वो डम्बेल रहता है। आई थिंक यू आर नोइंग ऑलरेडी। p ऑर्बिटल का शेप जो रहता है वो सिंगल डम्बेल रहता है। d ऑर्बिटल का जो शेप रहता है वो आपका डबल डम्बेल रहता है, d ऑर्बिटल का शेप। ओके, तो वैसे ही इसका कोई स्पेसिफिक शेप सभी ऑर्बिटल के लिए अलग अलग वैसा कुछ नहीं होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो शेप रहता है सभी हाइब्रिडाइजेशन के लिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो शेप रहता है
hybrid orbitals, okay, for sp, sp2, sp3, सभी के लिए ये शेप ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये समझ लो आपका लार्ज लोब, एक इसमें आपका लार्ज लोब रहेगा, बड़ा सा लोब रहेगा, और एक क्या रहेगा, स्मॉल लोब। स्मॉल लोब, इसमें एक बड़ा सा लोब रहेगा, एक छोटा सा लोब रहेगा। जैसे अपन स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे किसी का, तो ये आपका ऐसे कंबाइन कर सकते हैं, जैसे आफ्टर दैट and just you can say that तो ये आपका हो गया है। ये छोटा छोटा लोब जो है वो क्या हो जाएगा, ये छोटा लोब, ये छोटा छोटा लोब जो है ये आपका, ओके। तो मैक्सिमम बुक्स में आपको ये छोटा लोब जो है वो दिखाया ही नहीं जाता है, सिर्फ बड़ा लोब को ही दिखाया जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन का शेप ऐसे ही रहेगा सभी हाइब्रिडाइजेशन के लिए, बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, सिक्स्थ पॉइंट आई थिंक यू हैव गॉट एवरीवन, मतलब सभी हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या रहेगा, ये एक बड़ा सा लोब रहेगा, एक छोटा सा लोब रहेगा। छोटा लोब को मैक्सिमम टाइम्स दिखाया, मैक्सिमम बुक्स में नहीं दिखाया जाता। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज seventh point. So seventh point is hybrid orbitals oriented in a such a way, hybrid orbitals oriented in a such a way, okay, hybrid orbitals oriented in a such a way that, so that repulsion between them is minimum, so that repulsion between them is minimum, between them, so that repulsion between them is minimum। मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो रहता है वो इस डायरेक्शन में अभिविन्यासित रहते हैं, ठीक है, जिससे कि उनका रिपल्सन जो है वो कम रहे। अगर ये एक डायरेक्शन इधर रहेगा, इस साइड रहेगा राइट साइड में, तो दूसरा डायरेक्शन इधर रहेगा, एक ऊपर रहेगा तो एक नीचे रहेगा, ऐसा डायरेक्शन। सो दैट मींस दे हैव द लेस व्हाट रिपल्सन, उनमें क्या है, रिपल्सन जो है कम हो। अब रिपल्सन कम क्यों होना चाहिए, और मोर स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ओके। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओरिएंटेड इन such a way so that what repulsion between them is minimum for more stability or maximum stability of molecules. So these are the theory of hybridization. So many points we have discussed. Okay, all the points you revise it again and again. Definitely you will get the topic. जितने पॉइंट है सारे पॉइंट्स को रिवाइज करिए। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन के कितने प्रकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे, ओके। जैसे फर्स्ट आपका हो गया, फर्स्ट टाइप्स जो है एक एस ऑर्बिटल कंबाइन करेगा, ठीक है, एक पी ऑर्बिटल कंबाइन करेगा, एक एस ऑर्बिटल कंबाइन करेगा, एक पी ऑर्बिटल कंबाइन करेगा, और इंटरमिक्स होने के बाद ये क्या बनाएंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या बनाएंगे, sp एंड sp, दो sp हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे, ओके। इसका जो बॉन्ड एंगल रहता है, ठीक है, इसका ज्योमेट्री जो रहता है
ज्योमेट्री हो जाएगा ऐसा, ठीक है। मतलब इसमें बॉन्ड एंगल जो रहेगा वो कितना रहेगा, 180। ओके, बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, 180। अब ये कौन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, डेफिनेटली लीनियर, देखिए सीधा सीधा लाइन में है, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, लीनियर, ठीक है। sp-t हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपका लीनियर। अब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, कौन सा है हाइब्रिडाइजेशन, sp, ठीक है। इसका ज्योमेट्री नॉट से, व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ दिस कंपाउंड, दिस हाइब्रिडाइजेशन लीनियर, ज्योमेट्री कैसा रहेगा, लीनियर रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल BeF2, BeF2, अब बेरिलियम, बेरिलियम इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, सो 1s2 2s2, इसके आउटर सेल में कितने सेल हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। अब ये यहां पे क्या हो जाएगा, BeF2 नॉट F, BeF2, ओके, बेरिलियम डाइफ्लोराइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एक सेल है 2s में, ये आपका 2s हो गया, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे जैसे अपन फ्लोरीन का बात करते हैं, फ्लोरीन के जिसके 2 एटम्स हैं, ठीक है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, सो 9 इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 एंड 2p, व्हाट इज 4 5, ओके। तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 1s2 2s2 एंड दिस विल बी 2p5 ना, 2p5, ठीक है, 2p5। अब यहाँ पे देखो ये लास्ट ऑर्बिटल्स में देखो 2p5, 2p5 में इसके ये आपका 2p हो जाएगा, 2p में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे अपोजिट डिस्टेंस में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सो ये आपका 2p5 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक फ्लोरीन का एक स्ट्रक्चर, दूसरे फ्लोरीन का भी ऐसा ही स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन यहाँ पे तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, एंड अकॉर्डिंग टू BPT मींस इन द बॉन्ड फॉर्मेशन ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर पार्टिसिपेटिंग, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे एक इसका और एक ऑर्बिटल है 2p, 2p, यहाँ पे एक इसका ऑर्बिटल है 2p जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है 2p ऑर्बिटल्स में। अब ये यहाँ पे ये 2p ऑर्बिटल्स में क्या करेगा ये, सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पे चल देगा, हियर इट इज व्हाट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब ये यहाँ पे क्या करेगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे अनपेयर्ड होने के लिए यहाँ पे चल देगा। ये कौन सा ऑर्बिटल है, 2p, कौन सा ऑर्बिटल है 2p, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये आपका हो गया 2s का, और यहाँ पे ये आपका हो गया p का, दिस वन इज p इलेक्ट्रॉन, सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चल दिया, ये कौन सा ऑर्बिटल है 2p। अब ये यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे ही इंटरमिक्स कंबाइन करेंगे इससे, नो, इट विल इंटरमिक्स, इट विल इंटरमिक्स। अब ये इंटरमिक्स होंगे और इसमें कितने ऑर्बिटल बनाएंगे ये लोग, एक ऑर्बिटल s का एक ऑर्बिटल p का, ठीक है, एक ऑर्बिटल s का एक ऑर्बिटल p का, क्योंकि ये p के दोनों ऑर्बिटल जो है ये कंबाइन नहीं कर रहे हैं, ओनली इट इज पार्टिसिपेटिंग, मींस जस्ट यू कंसीडर ओनली वन ऑर्बिटल ऑफ p, इट इज पार्टिसिपेटिंग, एक ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, 2 ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है, एक s का और एक p का, और दोनों कंबाइन करके क्या बनाएंगे, sp, क्या क्या बनाएंगे, sp और sp, ठीक है, sp और sp 2 ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे। अब यहाँ पे ये फ्लोरीन के जितना इलेक्ट्रॉन है, ये फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ ये 2 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन का और दूसरे फ्लोरीन में भी एक इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन का, सो ये दोनों जो है फ्लोरीन के साथ कंबाइन करेंगे और बॉन्ड बनाएंगे, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp-p हाइब्रिडाइजेशन, sp-p हाइब्रिडाइजेशन। अब वैसे करके ये BeF2 जो है ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे, sp, ओके। नाउ नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, I think you have written, okay. Now next is sp2, sp2। अब यहाँ पे देखो जैसे s
पार्टिसिपेट कर रहा था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे p की, और क्या बनाएंगे, 3 ऑर्बिटल बनाएंगे टोटल 3 ऑर्बिटल बनाएंगे, और तीनों ऑर्बिटल क्या नाम से जाने जाएंगे, sp2 sp2 और sp2, क्योंकि तीनों मींस एक s का पार्टिसिपेट कर रहा है और एक 2 p के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो समझ लीजिए आपका कि इसमें कितने कितने परसेंटेज s कैरेक्टर रहेगा, 33.33 कैरेक्टर 33.33% s कैरेक्टर रहेगा। ओके, और जस्ट डबल उसका क्या रहेगा, p कैरेक्टर रहेगा। ठीक है, मींस 66.66 कैरेक्टर क्या रहेगा, परसेंटेज p कैरेक्टर रहेगा। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल आपका लेते हैं अपन, यहाँ पे आपका ज्योमेट्री जो रहता है वो आपका रहता है, ज्योमेट्री जो रहता है ओके, सो यहाँ बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, 120 डिग्री, क्या रहेगा 120 डिग्री। एसपी में क्या था बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या रहेगा 120 डिग्री। एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर मींस ज्योमेट्री, नॉट ए स्ट्रक्चर, सॉरी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इस कंपाउंड में कैसा रहेगा, क्या रहेगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ये क्या है कंपाउंड, ये समझ लीजिए आपका एक ही प्लेन में है, ये जैसे कंपाउंड है। ओके, तो ये आपका क्या रहेगा, एक ही प्लेन में रहेगा, ये एक ही प्लेन में रहेगा। ओके, तो ये एक ही प्लेन में रहेगा, और इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर या फिर ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर और ट्राइगोनल प्लेनर। जैसे अपन इसका एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल है BF3। अब यहाँ पे बोरॉन ट्राइक्लोराइड, बोरॉन का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर होता है 5, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p1। अब यहाँ पे फ्लोरीन का अपन देखे ही थे, फ्लोरीन के यहाँ पे कितने व्हाट एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे 3 कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p5। ओके, तो यहाँ पे 2p5 को अपने को देखना है, यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा 2p, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन। ओके, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। नाउ दिस ऑर्बिटल हियर जस्ट यू लुक 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि बोरॉन सेंट्रल एटम है तो अपने को बोरॉन का देखना है। तो यहाँ पे 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे p का कितना ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो p का 2p आपका हो जाएगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है एक p में इलेक्ट्रॉन, एक p में इलेक्ट्रॉन 2p1। तो यहाँ पे ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो आपका कितने फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन। हर फ्लोरीन में, इन एवरी फ्लोरीन देयर इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट रिक्वायर्ड 3 इलेक्ट्रॉन। एंड हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर बोरॉन, it has only one unpaired electron, and how many atoms of boron is participating, only one। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए ये क्या करेगा, और वहां 3 फ्लोरीन में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन की नीड्स होगी। देयर विल बी 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस BF3, so that this electron now it will shifted to this direction। अब ये क्या चल देगा, यहाँ पे चल देगा। ठीक है, इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या चल देगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे चल देगा, और ये बनेगा आपका एक, अब यहां पे ये आपका चल देगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2s और ये आपका हो जाएगा 2p। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो क्या ये ऐसा ही ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट करेंगे, नो, दे विल इंटरमिक्स। ये क्या करेंगे, इंटरमिक्स। ओके, हाइब्रिडाइज, दे विल टेक द पार्टिसिपेट, दे विल पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन। अब ये क्या करेंगे, 3 नए ऑर्बिटल बनाएंगे, 3 नए ऑर्बिटल बनाएंगे जिसमें कि s कैरेक्टर p कैरेक्टर दोनों रहेगा।
33% एस कैरेक्टर रहेगा और 66.66% पी कैरेक्टर रहेगा। तो ये किस नाम से जाना जाएगा? sp2 sp2 और ये sp2। अभी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन और तीन इलेक्ट्रॉन, और ये आपका पी वाला ऑपोजिट स्पिन कर लेते हैं। तो ये ऑपोजिट स्पिन में इससे कंबाइन होगा, क्योंकि पी के तीन ऑर्बिटल, तीन एटम्स हैं। तो यहाँ पे एक क्लोरीन हो गया, एक क्लोरीन यहाँ पे होगा, एक क्लोरीन यहाँ पे होगा। सो सभी क्लोरीन में एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करेंगे। यहाँ पे एक क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है, क्लोरीन का 2p ऑर्बिटल, यहाँ पे क्लोरीन का 2p ऑर्बिटल, और यहाँ पे क्लोरीन का 2p ऑर्बिटल, और वैसे ही आपका हाइब्रिडेशन इन लोग करेंगे ऐसा। ओके, नेक्स्ट इज sp2 hybridization. It is completed. I think you have got this concept. Next is sp3 hybridization. What is sp3 hybridization? अब sp3 hybridization जो रहता है, ये आपका just you can say that now I will not explain in detail, only just I will tell the, जैसे यहाँ पे आपका 3 ऑर्बिटल है, ठीक है, 3 ऑर्बिटल यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और यहाँ पे अपन अपना बना रहे हैं, कितने ऑर्बिटल बना रहे हैं? 4 ऑर्बिटल, 2 4। तो ये आपका सभी ऑर्बिटल का नाम क्या हो जाएगा? sp3 sp3 sp3, और यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा? sp3 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 sp3। यहाँ पे s कैरेक्टर कितना रहेगा? 25%, और p कैरेक्टर कितना रहेगा? 75%। अपन एग्जांपल देखे थे किसका? CH4, ठीक है, CH4 मीथेन। You can write, you can look the example of H2O and H3 also. So many compounds H2O. This hybridization, sp3 hybridization. अब इसका ज्योमेट्री कैसा रहेगा? टेट्राहेड्रल। इसका ज्योमेट्री कैसा रहेगा? टेट्राहेड्रल। ओके, तो इसका ज्योमेट्री क्या रहेगा? टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल क्या रहेगा? बॉन्ड एंगल रहेगा 109 डिग्री 28 डेज, ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। इसका बॉन्ड एंगल ये रहेगा। उसका एग्जांपल आपका हो गया। अब डिटेल्स में एक्सप्लेन ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, फर्स्ट इनिशियली आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। तो इसका आपका क्या रहेगा? एक गैस रहेगा और 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे और sp3 ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, एंड दिस इज ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, इसका ज्योमेट्री कैसा रहेगा? टेट्राहेड्रल, ठीक है। ज्योमेट्री कैसा रहेगा? टेट्राहेड्रल, ठीक है। मतलब टेट्राहेड्रल मतलब 4 फेज जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में किया रहेगा। इसका सब का 4 फेज जो है वो अलग अलग, और यहाँ पे ये आपके जैसे अपन मीथेन का देखे थे, तो ये मीथेन क्या रहेगा? मीथेन में से हाइड्रोजन जो है यहाँ पे ये कंबाइन करेगा, यहाँ पे ऐसे तो सभी हाइड्रोजन जो है यहाँ पे कंबाइन करेगा, और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं अपन sp3d। नेक्स्ट ऑर्बिटल्स, नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज sp3d। तब यहाँ पे sp3 अपन देख चुके। अब यहाँ पे एक ऑर्बिटल आपका कंबाइन करेगा, दैट इज d। अभी d ऑर्बिटल ये कंबाइन करके कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल बनाएंगे। 1 2 3 4 5, और इसका नाम क्या रहेगा? sp3d। क्या नाम रहेगा? sp3d, ठीक है। एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, एक 3p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, और एक d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, और इसका नाम रहेगा sp3d। इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? इसका स्ट्रक्चर जो रहता है वो आपका समझ लो ऐसा है। ठीक है, ये आपका 3 ऑर्बिटल्स जो है एक प्लेन में रहेंगे,
ये 3 ऑर्बिटल एक ही प्लेन में है और 2 ऑर्बिटल एक प्लेन के ऊपर रहेगा, एक प्लेन के ऊपर रहेगा और एक प्लेन के नीचे रहेगा। ठीक है, 3 ऑर्बिटल एक ही प्लेन में रहेंगे और एक प्लेन के ऊपर रहेगा, एक प्लेन के नीचे रहेगा। ये अपन बना सकते हैं ऐसे। ओके, तो यहां पे जो ऑर्बिटल एक ही प्लेन में रहेंगे, ठीक है, जो ऑर्बिटल एक ही प्लेन में रहेंगे, द बॉन्ड एंगल इट्स फर्स्ट इट्स स्ट्रक्चर इज, देखो आपका ये तीनों जो है एक ही प्लेन में है, ठीक है, तीनों एक ही प्लेन में है, मतलब ट्राइगोनल क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री इसका क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल, सॉरी मार्कर इज नॉट फंक्शन, इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री ऑफ दिस कंपाउंड इट इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब यहां से एक ऊपर वाला करके पिरामिड बन रहा है, एक नीचे बन रहा है, तो ये इसका क्या बन जाएगा, बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इसका ज्योमेट्री क्या बनेगा, ट्राइगोनल, क्योंकि ये जो एक ही प्लेन में रहेंगे उनका क्या रहेगा, ट्राइगोनल। ओके, और जो प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे रहेंगे उनका क्या रहेगा, बाय पिरामिडल। और बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, 120, बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, 120 एंड 90। 120 किनके बीच रहेगा, जो एक ही प्लेन में रहेंगे। समझ लो आपका ये बॉन्ड और ये ऑर्बिटल, बॉन्ड बिटवीन दिस ऑर्बिटल एंड दिस ऑर्बिटल मींस व्हिच आर प्लेस्ड इन द वन प्लेन। जो एक ही प्लेन में है उनके बीच क्या बॉन्ड एंगल रहेगा, 120। और जो ऊपर और नीचे हैं उनका बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, उनका बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो तीन आपका ऑर्बिटल जो है 120 120 120 और दो ऑर्बिटल जो है 90 90 डिग्री फॉर्म करेंगे। इसका आपका एग्जांपल हो गया PCl5। एग्जांपल इज PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ओके, जैसे अपन पहले एक्सप्लेन किए हैं वैसे ही उसका रिएक्शन करेगा। ठीक है, so that I am not explaining that all the things in detail, you can understand that thing. Now next is, आगे जो हाइब्रिडेशन है उसको देखते हैं। I think you have written this. So next hybridization I am explaining that. आगे का हाइब्रिडेशन जो है वो है आपका sp3d2, sp3d2। ठीक है, एक आपका s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, 2 d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका ये इंटरमिक्स होकर कितने ऑर्बिटल बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने ऑर्बिटल बनाएंगे, 6 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल, 6 ऑर्बिटल। सो 1 2 3 4 5 6 और इनका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d2। क्या हाइब्रिडेशन हो जाएगा, sp3d2। ओके, sp3d2। ठीक है, sp3d2। ओके, अभी यहां पे इसका ज्योमेट्री देखते हैं sp3d2 का। तो इसका ज्योमेट्री जो रहेगा वो आपका ओके, ये आपका ऐसा रहेगा, ये एक ही प्लेन में रहेंगे, 4 ऑर्बिटल जो है वो एक ही प्लेन में रहेंगे, 4 ऑर्बिटल एक ही प्लेन में रहेंगे और एक ऑर्बिटल जो है बॉन्ड ये सब के ऊपर रहेगा और एक ऑर्बिटल नीचे रहेगा। टोटल 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3 3 6। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल चारों जो है 4 कॉर्नर में रहेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे और एक ऑर्बिटल ऊपर एक ऑर्बिटल नीचे। ठीक है, एक ऑर्बिटल ऊपर और एक ऑर्बिटल नीचे। ये आपका स्ट्रक्चर जो है इसका ऐसा कुछ हो जाएगा। ओके, ऐसा। ठीक है,
ओके नाउ अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड एंगल जो है देखते हैं आप, बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, ये देखो आपका ये जो एक ही प्लेन में है, जो एक ही प्लेन में है, फिर से बना रहे हैं इसको, जो एक ही प्लेन में है, ठीक है, और दो जो है प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे, तो जो एक ही प्लेन में है उनके बीच बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, इसमें देखो सबका बॉन्ड एंगल जो रहता है वो 90 डिग्री रहता है, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री क्या रहेगा 90 डिग्री, जो प्लेन के ऊपर नीचे हैं उनका भी और जो एक ही प्लेन में है उनका भी, क्योंकि यहाँ पे देखो ये आपका 90 डिग्री बन रहा है, ये भी 90 डिग्री बन रहा है, ये भी 90 डिग्री बन रहा है और ये भी 90 डिग्री बन रहा है, और ये जो प्लेन के एक ऊपर है और प्लेन के नीचे वो तो 90 डिग्री बनेगा, अरे बेटी, तो प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे जो है वो 90 डिग्री बनेगा डेफिनेटली। अब इसका ज्योमेट्री कैसा है, इसका ज्योमेट्री जो है वो क्या रहेगा, ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री क्या रहेगा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल मतलब समझ लो जिसके 8 फेस हो, ठीक है, जिसके 8 फेस हो, ये आपका जैसे एक प्लेन हो गया, ये आपका एक प्लेन हो गया, तो प्लेन के ऊपर 4 और नीचे 4, ठीक है, ये प्लेन के ऊपर 4 और नीचे 4, ऐसे जो आपका बॉन्ड बन रहा है उसमें ये आपका 4 हो जाएगा और इधर आपका 4 हो जाएगा, तो आपका ऑक्टाहेड्रल जो ज्योमेट्री है वो इसीलिए 4 4 दोनों मिलकर 8, हेड्रल मतलब फेस, फेस, ओके, तो 4 फेस ऊपर में 4 फेस नीचे में, ओके, 4 फेस ऊपर में 4 फेस नीचे में। आगे देखो नेक्स्ट और आपका लास्ट जो हाइब्रिडाइजेशन अपन देखेंगे वो है sp3 6 हाइब्रिडाइजेशन जो है एक s और पार्टिसिपेट करेगा, 3 p पार्टिसिपेट करेंगे, ओके, एक s 3 p प्लस 3 d पार्टिसिपेट करेंगे, और जो आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन उसका एग्जांपल हो जाएगा sp3d2 ना, sp3d2 आई थिंक एग्जांपल आई हैव नॉट एक्सप्लेन, दैट इज sf6 ओके, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, sp3d2 का एग्जांपल। अब यहाँ पे देखो आपका ये टोटल आपका एक s 3p एंड 3d ऑर्बिटल आर पार्टिसिपेटिंग, 3d ऑर्बिटल आर पार्टिसिपेटिंग, तो ये आपको 3d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करने के बाद ये आपका इंटरमिक्स होने के बाद क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे 3 3 6 एंड 7, टोटल कितने ऑर्बिटल बनाएंगे, 7 ऑर्बिटल, टोटल 7 ऑर्बिटल ये बनाएंगे, सो 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d3, क्या हो जाएगा, sp3d3, ठीक है, sp3d3, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा इसका, देखो ज्योमेट्री क्या रहेगा, ज्योमेट्री जो रहेगा वो आपका ऐसा रहेगा, ठीक है, अब ये यहाँ पे आपका सेंटर मान देते हैं अपन, टोटल कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3 3 6 और 7, 5 ऑर्बिटल हो गए, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, ये आपका समझ लो एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल हो गए, तो यहाँ पे ये आपको 5 ऑर्बिटल जो है वो एक ही प्लेन में रहेंगे, 5 ऑर्बिटल एक ही प्लेन में रहेंगे, और एक ऑर्बिटल ऊपर में एक ऑर्बिटल नीचे में, ठीक है, एक ऑर्बिटल ऊपर में एक ऑर्बिटल नीचे में, जो सेम प्लेन में होंगे इनका बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, बॉन्ड एंगल जो सेम प्लेन में है, सेम प्लेन और सेम प्लेन एक ही प्लेन में है उनके लिए बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, 72 डिग्री, 72 डिग्री,
ठीक है, एंड अबव एंड बिलो द प्लेन, ओके, द ऑर्बिटल दोज हु आर प्रेजेंट इन द अबव एंड बिलो द प्लेन, जो ऊपर और नीचे हैं, अबव एंड बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, दोज हु आर प्लेस्ड इन द अबव एंड बिलो द प्लेन, उनका क्या हो जाएगा बॉन्ड एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री। तो 5 आपका 72 डिग्री एंड 2 आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री। इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा sp3d2, ठीक है, sp3d2, ओके। नाउ सॉरी sp3d3, उसका एग्जांपल अपन देखते हैं प्रैक्टिस में। sp3d3 क्या पे देखते हैं अपन प्रैक्टिस में, कौन सा sp3d3 शो कर रहा है, ठीक है, sp3d3 शो कर रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नाउ इट इज हाइब्रिडाइजेशन, इट इज कंप्लीट, दिस टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इट इज कंप्लीटेड। अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट आता है, सब हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गया। नाउ हाउ टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन, ओके, हाउ टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करने के लिए क्या हमको उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है, वो पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक्साइटेड स्टेट में लेना है तो एक्साइटेड स्टेट में लेना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा। नो, ओके, जस्ट इन यू कैन फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट बाय टू मेथड, फर्स्ट बाय स्ट्रक्चर, ओके, एंड सेकंड बाय फॉर्मूला, मतलब या तो फिर उसके स्ट्रक्चर से क्या आधार पर बना सकते हो, या तो फिर उसके एक फॉर्मूला है उसके बेसिस पे अपन बना सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, जैसे देखो आपका फर्स्ट अपन देखेंगे बाय स्ट्रक्चर। बाय स्ट्रक्चर से कैसे अपन, अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो कैसे अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हाइब्रिडाइजेशन है z इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कितना सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है, कितना सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है और कितना लोन पेयर है, इसको आधार पे अपन लोन पेयर, और ये नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम है उस पे। अब सेंट्रल एटम किसको बोलेंगे, व्हिच इज नोन एज सेंट्रल एटम। सो सेंट्रल एटम जिसमें कि जो कि सबसे कम नंबर में है, कोई कंपाउंड में जो सबसे कम, जिसका एटम जो है, जिसके एटम सबसे कम है, ओके, व्हिच इज इट इज नोन एज व्हाट, सेंट्रल एटम। अब यहाँ पे z कैसे निकालें, z अगर जैसे 2 है, वन टेबल यू हैव टू ड्रॉ, z अगर z जैसे अगर आपका 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। z अगर 2 है, z का वैल्यू अगर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। z अगर 3 है, इफ द वैल्यू ऑफ z इज 3 सो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2, इफ द वैल्यू ऑफ z इज 4 सो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, इफ द वैल्यू ऑफ व्हाट z is equal to 5 so it will be sp3d, z का वैल्यू अगर 6 है तो sp3d2, और अगर z का वैल्यू अगर 7 है तो sp3d3, ठीक है। ये वैल्यू अपने को यू राइट डाउन दिस और इसको याद रखना। अब देखते हैं जैसे कंपाउंड में, नाउ वी हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन। जैसे अपने को सल्फर दिया है, सल्फाइड, find out the hybridization in a sulfur in a sulfide, SO3 2 minus, ठीक है, SO3 sorry only SO3 is there, suppose if SO3 is there तो इसमें SO3 क्या रहेगा, सल्फर, ये आपका सल्फर हो गया, ये डबल बॉन्ड से, एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, ठीक है।
अब 3 डबल बॉन्ड से क्या है, ऑक्सीजन से कॉम्बाइन किया हुआ है, ठीक है, SO3। अब यहाँ पे क्या है, ये SO3 जैसे डबल बॉन्ड है तो इसमें क्या रहता है, एक सिग्मा बॉन्ड रहता है, एक पाई बॉन्ड रहता है। आई थिंक यू आर नोइंग दैट एक सिग्मा बॉन्ड रहता है, एक पाई बॉन्ड रहता है डबल बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। अब यहाँ पे लोन पेयर एक भी नहीं, तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, Z इज इक्वल टू टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा हो गए, और लोन पेयर कितना है, एक भी नहीं है, प्लस 0। तो टोटल Z इज इक्वल टू क्या क्या कितना हो जाएगा, 3। और 3 अगर Z का वैल्यू है तो किसका कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp2। कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp2। अगर sp2 हाइब्रिडेशन है तो ज्योमेट्री क्या होगा, ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री इट विल बी व्हाट, ट्रायंगुलर प्लेनर। ओके, ट्रायंगुलर प्लेनर और ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेनर और ट्राइगोनल प्लेनर। ये आपका सल्फर का हो गया, किसमें, सल्फाइड में। जैसे अपन H2O की बात करें, आई थिंक यू आर बेटर, यस, जैसे अपन H2O की बात करते हैं, H2O वाटर, सो H2O का क्या है, ओके, ऑक्सीजन इन H2O, अपन ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन से निकालते हैं। तो यहाँ पे हो गया एक H ऑक्सीजन, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, और एक आपका हो जाएगा यहाँ पे H, यहाँ पे एक लोन पेयर और यहाँ पे एक लोन पेयर, ठीक है, मतलब 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन में और एक सिग्मा बॉन्ड है। ये आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लोन पेयर, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपका Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, कितना है, 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर बराबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। 4 का वैल्यू क्या है, तो क्या कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp3। कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp3। एंड ज्योमेट्री, व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ दिस sp3 हाइब्रिडेशन, ज्योमेट्री कौन सा ज्योमेट्री है, टेट्रागोनल, सॉरी टेट्राहेड्रल, क्या है, टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल, ठीक है, इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, अपन प्रैक्टिस करते हैं। जैसा आपका हो गया, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जैसे आपका NH3 का अपन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जैसे आपका हो गया NH3, नाइट्रोजन इन NH3। अपन नाइट्रोजन का देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, कौन किसमें, NH3 में। तो ये आपका हो गया एक N, ओके, और यहाँ पे एक आपका लोन पेयर, अब ये H, ये एक H, ये एक H, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर। Z का वैल्यू क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर। सो यू कैन what is the value of Z is equal to 4 means sp3 हो जाएगा। 4 का वैल्यू अगर Z आ रहा है तो कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp3। सो sp3 हाइब्रिडेशन, और ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देखते हैं एक और PCl5 में देखते हैं, फास्फोरस इन PCl5, फास्फोरस इन PCl5। अगला एग्जांपल देखते हैं, फास्फोरस इन PCl5, फास्फोरस इन PCl5, क्या है ये, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। सो फास्फोरस इन PCl5, फास्फोरस का ये स्ट्रक्चर हो गया, समझ लो, ठीक है, ये आपका, ओके। तो यहाँ पे जैसे अपना एक क्लोरीन हो गया, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, चौथा क्लोरीन और पांचवा क्लोरीन। कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5। कोई लोन पेयर है, नहीं, देयर इज नो लोन पेयर, ओके, कोई लोन पेयर नहीं है, मतलब Z का वैल्यू क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, Z इज इक्वल टू 5। अब Z इज इक्वल टू 5 है तो कौन सा हाइब्रिडेशन, देखो sp3d, क्या हाइब्रिडेशन है, sp3d। और sp3 हाइब्रिडेशन के लिए ज्योमेट्री कौन सा होगा,
ज्योमेट्री आपका हो जाएगा, मतलब तीन जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक ही प्लेन में और दो ऑर्बिटल्स एक ऊपर एक नीचे, मींस ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल बायपिरामिडल, ट्रायगोनल बायपिरामिडल, क्या हो जाएगा, बायपिरामिडल, क्योंकि तीन जो ऑर्बिटल है वो एक ही प्लेन में है और दो ऑर्बिटल एक ऊपर एक नीचे, तो ट्रायगोनल बायपिरामिडल। ओके, नाउ next hybridization it is, I think so many hybridization we have discussed, so this you can find out easily. Okay, by this method I think you can find out, by the if structure is given, so how can you find out the hybridization of the given compound. अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो मेरे ख्याल से अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे हाइब्रिडेशन निकालना है। आगे देखते हैं बाय द फॉर्मूला व्हिच इज जस्ट यू कंसीडर सिंपलेस्ट मेथड। अगर फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला सारे कंपाउंड्स को जानना इट इज नॉट इजी, ओके, सारे कंपाउंड्स को फॉर्मूला जानना ये जरूरी नहीं है कि आपको आता होगा, तो इसीलिए अपन सिंपलीफिकेशन के लिए फॉर्मूला की मेथड से देखते हैं ना। आगे देखते हैं फॉर्मूला, बाय द फॉर्मूला हाउ कैन यू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी कंपाउंड। सेकंड मेथड इज बाय फॉर्मूला, ओके, बाय द फॉर्मूला। सो बाय द फॉर्मूला आर यू कंसीडर दैट इज ट्रिकी मेथड, बाय फॉर्मूला इट इज वन ऑफ द ट्रिकी मेथड, ठीक है, ट्रिकी मेथड है, कैसे अपने को निकालना है। अगर z का वैल्यू अपने को आ गया तो आई थिंक यू कैन फाइंड आउट द हाइब्रिडेशन ऑफ दैट कंपाउंड। सो z का वैल्यू निकालना है तो यहां पे z का वैल्यू ये क्या हो जाएगा 1/2, ओके, 1/2 इसका फॉर्मूला है 1/2, ओके, इनटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, ओके, सेंट्रल एटम में जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको लिखना है, प्लस अगर कोई कंपाउंड में प्लस माइनस चार्ज, ओके, नेगेटिव चार्ज, अगर कोई कंपाउंड में कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है, माइनस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, अगर कोई कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज है तो उसको क्या करना है, माइनस करना है, ओके, घटाना है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, ठीक है, मोनोवैलेंट एटम में यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर कोई मोनोवैलेंट एटम है जैसे आपका हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ठीक है, अब ये मोनोवैलेंट एटम अगर है, ठीक है, तो उसको लिखना है, उसको ऐड करना है, जितने मोनोवैलेंट एटम है उतना मोनोवैलेंट एटम उसमें ऐड करना है। जैसे अपन देखते हैं कार्बन इन कार्बोनेट, CO3 2-, आई थिंक यू राइट डाउन दिस। नाउ द फॉर्मूला, सपोज अपने को फाइंड आउट करना है कार्बन इन कार्बोनेट CO3 2-, अपने को इसमें फाइंड आउट करना है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू, फर्स्ट वी हैव टू राइट द हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम वही होता है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स सबसे कम हो, जिसका नंबर ऑफ एटम्स सबसे कम हो, व्हिच हैज लोएस्ट नंबर ऑफ एटम्स इन द कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स, ओके, तो यहां पे सेंट्रल एटम कौन सा हो जाएगा, कार्बन। अब कार्बन का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4, कार्बन इट्स एटॉमिक नंबर इज 6 ना, so 2 and 4, what valence electron is 4, so 4 plus माइनस चार्ज यहाँ पे कितना है 2 माइनस चार्ज है, तो अपने को क्या करना है, उसको ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है, 4 + 2 प्लस चार्ज कोई नहीं है 0, तो छोड़ो उसको। नाउ नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम ये कोई है नहीं, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, कार्बन का 4 होता है, तो नो एनी मोनोवैलेंट एटम, सो इसका क्या होगा 4 + 3 मींस इज इक्वल टू, वही आपका हो जाएगा इनटू 4 + 2 6, सो इसका क्या हो जाएगा, Z का वैल्यू 3। अगर 3 है इसका वैल्यू तो कौन सा आपका हाइब्रिडेशन हो गया, Z = 3 =
sp2। क्या हाइब्रिडेशन हो गया? sp2। अब sp2 हाइब्रिडेशन है तो कौन सा ज्योमेट्री हो जाएगा? ट्रायंगुलर प्लेनर। कौन सा ज्योमेट्री हो जाएगा? ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है, एक और कंपाउंड लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन इन नाइट्रेट। ठीक है, सेकंड इज नाइट्रोजन इन नाइट्रेट, NO3 -1 अब यहाँ पे Z का वैल्यू निकालते हैं अपन। Z इज इक्वल टू हाफ एंड सेंट्रल एटम कौन सा है? नाइट्रोजन की वैलेंसी कितना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है नाइट्रोजन में? 5। कितना है? 5। 2 × 5 7 एटॉमिक नंबर होता है, प्लस नेगेटिव चार्ज। कितना नेगेटिव चार्ज है इसमें? 1 +1। कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कोई भी नहीं है। ठीक है, तो अपने को इतना ही रखना है। उसके बाद 5 + 1 = 6, तो ये क्या हो जाएगा? 6/2 = 3। 3 मतलब वही आपका sp2 हाइब्रिडेशन ट्रायंगुलर प्लेनर। अब कोई दूसरा लेते हैं जिसमें कि sp2 नहीं आता हो, कोई दूसरा हाइब्रिडेशन आता हो, जैसे सिलिकॉन इन SiF4। सिलिकॉन इन SiF4। कैन आई रब दिस? आई थिंक यू हैव डन। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज सिलिकॉन इन SiF4। सिलिकॉन इन SiF4 ये अपना थर्ड एग्जांपल है। सिलिकॉन इन SiF4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। अब सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड में वही मेथड अपने को फॉलो करना है। क्या? Z = हाफ। अब इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है? सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। कितना है? 4 प्लस कोई नेगेटिव चार्ज है? नहीं। कोई पॉजिटिव चार्ज है? नहीं। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। ठीक है, अब मोनोवैलेंट एटम, यस क्लोरीन जो है मोनोवैलेंट एटम है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। कितना एटम है क्लोरीन का? 4। अब क्या करना है अपने को? 4 ऐड करना है। वी हैव टू ऐड 4। ठीक है, अब यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 1/2 × 4 + 4 = 8। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 का वैल्यू अगर Z आ रहा है तो कितने ऑर्बिटल में? 4 ऑर्बिटल मतलब एक S का 3 P का, मतलब sp3 हाइब्रिडेशन। sp3 हाइब्रिडेशन है तो कौन सा हो जाएगा ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल कितना होता है वो सारा चीज देख लेना। 109°28'। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपना सल्फर इन SF4। सल्फर इन SF4 सल्फर टेट्राक्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्यूशन अपन Z = हाफ। सेंट्रल एटम कौन सा है? सल्फर में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 6 प्लस कोई नेगेटिव चार्ज है? नहीं। पॉजिटिव चार्ज है? नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? मोनोवैलेंट एटम है। हाँ, कितना एटम है? 4। ठीक है, तो 4 मोनोवैलेंट एटम, इसलिए अपन इसको क्या करेंगे? 4 ऐड कर देंगे। अब क्या हो जाएगा? 5 6 + 4 10, तो 10/2 = 5। अब 5 अगर Z का वैल्यू है, 5 ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, तो कौन सा हो जाएगा? sp3d। क्या हो जाएगा? sp3d। अब ये sp3d का ज्योमेट्री क्या होता है? ज्योमेट्री मतलब 3 ऑर्बिटल आपका एक ही प्लेन में है, 3 ऑर्बिटल एक ही प्लेन में, और 2 ऑर्बिटल एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, मींस ट्राइगोनल बायपिरामिडल। क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे अपना आपका हो जाएगा x इन xenon इन, ओके आई थिंक यू बेटा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? fourth or fifth whatever it is, xenon in xenon dioxide dichloride XeO2F2। ठीक है, अब यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है? xenon। क्या है? xenon। तो यहाँ पे Z = क्या हो जाएगा? Z = हाफ। ठीक है, अब xenon का एटॉमिक नंबर क्या होता है? डिफिकल्ट,
क्योंकि जेनॉन देखो आपका नोबल गैसेस होता है, नोबल गैसेस के सभी का आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, 8। तो आपने क्या लिखना है, 8 क्या हो जाएगा, 8 प्लस कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं। ओके, नाउ मोनोवैलेंट एटम, यस, F2 कितना एटम है, 2। तो इसलिए फ्लोरीन के 2 एटम, इसलिए अपने को क्या करना है, 2 ऐड करना है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 10/2 इज इक्वल टू 5। अब 5 है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3d, ठीक है। और आपका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, okay, trigonal bipiramidal. Okay, so now in this way you have to calculate the hybridization. Okay, I think all the things I have explained. First, the concept, birth of hybridization we have learned. After that, the concept means theory of hybridization we have learned. After that, after the theory of hybridization we have learned types of hybridization. And after the types of hybridization means you have to understand the concept also. And after the types of hybridization we have learned the how to find the hybridization. So in the how to find the hybridization we have learned क्या चीज, दो मेथड से निकाल सकते हैं। एक तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे, अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो निकाल सकते हैं, और दूसरा जो है फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला है जिसके आधार पे अपन निकाल सकते हैं। तो either you have to use this formula or this by the structure also you can find out. Okay, so have a nice day, thank you very much.